भूखे रहने पर भी बोल देते हैं कि खाना खा लिया है। परीक्षा देने जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि ट्रेन में सीट मिली या नहीं। हम भीड़ में खड़े होने के बावजूद बोलते हैं कि सीट मिल गई है। 7 साल पहले से यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने निकले थे। अब कोई भी फॉर्म आए सब भर देते हैं। इन सबके बावजूद यहाँ ये हाल है कि परीक्षाएं देर से हो रही हैं, हो भी रही हैं तो उनके पेपर ही लीक हो जाते हैं। ये शब्द है उन युवाओं के जिनकी उम्मीद अब टूटती जा रही है, उन छात्रों की जो अपना गांव, अपना घर, अपने खेत छोड़कर शहर आए थे कुछ बड़ा करने, कुछ बड़ा बनने, लेकिन उनके हाथ लगी सिर्फ निराशा और तकलीफें। मगर ये हालात ऐसे कब से हो गए? कुछ सालों पहले तक तो जो युवा अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने आते थे उन्हें नौकरी मिल जाती थी, उनका पेपर होता था और उसका रिजल्ट भी समय से आ जाता था। जो कोचिंग वो करते थे उसमें कभी ताला नहीं लगता था, ना ही कभी छात्र बड़े बड़े मोर्चे निकालकर सड़कों पर विरोध करते थे जैसा कि आज हो रहा है। आज हर दिन, हर 2 दिनों में किसी न किसी बात पर छात्र सड़क पर उतर आते हैं। आखिर क्यों? कैसे बदल गया इतना सब कुछ? छात्र सड़कों पर आते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनकी बातें सुनी जाएंगी, समय पर रिजल्ट आएगा और उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ समय से पेपर होते हैं और पेपर होते ही लीक भी हो जा रहा है। नीट हो, नेट हो, लेखपाल भर्ती हो, टेट, एसएससी या बाकी कोई भी सरकारी परीक्षा हो, सबका वही हाल है। और फिर जब आवाज उठाई जाती है तो उससे पहले ही पुलिस अपना डंडा उठा लेती है। आखिर इन सब का अंत है कहाँ? और अंत से सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ और क्यों? क्यों परीक्षाएं आज सही से आयोजित नहीं हो पा रही हैं? कैसे परीक्षा खत्म होते ही पेपर लीक होने की खबरें सामने आ जाती हैं और पेपर को रद्द कर दिया जाता है? उसके बाद यही सिलसिला जारी रहता है। क्या यही है भारत के अच्छे दिन और विकसित भारत की शुरुआत, जहां लोगों की उम्मीदें ही टूट चुकी हैं, वो भी समाज के उस वर्ग की जिसे भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देना है? आज देश में जरूरी मुद्दों को छोड़कर बाकी सब बातों पर बहस होती रहती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के विषय में हो, मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस और सपा जैसे अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता। लेकिन इससे देश का विकास नहीं होगा, ये बात ये भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए नई नई योजना और विकास के लिए प्रोजेक्ट्स ला लाकर वोट बटोरने में जुट जाते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि बात किसी नेता, पार्टी या सरकार की नहीं हो रही है, ना ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियां सही भी हैं और गलत भी। जिसका जैसा नजरिया है उसके हिसाब से वो नेता, वो पार्टी और वो सरकार अच्छी या बुरी बन जाती है। मगर आज यहाँ बात हो रही है बदलते दौर की, बढ़ती समस्याओं की और उनके समाधान की। आज जो देश के युवाओं का हाल है उसे किसी भी मायने में अच्छा, संपन्न, खुश और विकसित युवा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, बेरोजगारी से परेशान युवा जरूर कह सकते हैं। हाल ही में लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से प्रदर्शन करने आए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोचिंग एग्जामपुर के फाउंडर विवेक कुमार के नेतृत्व में एक साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में यूपी के अलग अलग जनपदों से प्रतियोगी छात्रों ने हिस्सा लिया और उस भीड़ की तस्वीर देखकर भारत की असली सच्चाई उजागर हुई, देश की असली स्थिति की, जिसे कई बार बड़े बड़े वादों और प्रोजेक्ट्स के नीचे छिपा दिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए। एक सवाल सरकार से जरूर है कि इन 12 सालों में आपने देश की युवाओं के साथ क्या किया, उनके लिए क्या किया? इन 12 सालों में बेरोजगारी कितनी घटी, महंगाई कितनी कम हुई, कितनी नौकरियां आपने दी, कितने पेपर लीक होने पर सख्त कार्रवाई हुई और दोबारा सही समय में पेपर करवाए गए और उनके नतीजे सामने आए? और आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्या इस देश में मेहनत करने वाले युवाओं की कोई कीमत बची भी है या नहीं? आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपने सपनों का हक मांग रहा है, अपने संघर्ष की मांग कर रहा है। लेकिन जब हर बार उसका इम्तिहान सिस्टम लेता है और सिस्टम ही फेल हो जाता है तो फिर भरोसा टूटता है, सिर्फ एक छात्र का नहीं, पूरे देश के भविष्य का। सरकारें बदलती रहेंगी, नीतियां बनती रहेंगी, लेकिन अगर युवाओं का भरोसा ही खत्म हो गया तो फिर विकसित भारत सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। अब वक्त आ गया है कि सवाल पूछे जाएं और जवाब मांगे जाएं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, ये लड़ाई है अपने हक, अपने भविष्य, अपनी मेहनत और अपने आत्मसम्मान की। और अगर अभी आवाज नहीं उठी तो शायद अगली पीढ़ी के पास सपने तो होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने का भरोसा नहीं होगा। सोचिए, क्योंकि ये मुद्दा आपका भी है।